बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। गुड इवनिंग नाजरीन, अपने वीलॉग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूं। आज इमरान खान का बहावलपुर में एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया गया। इससे पहले गुजरात था। ये एक 15 के करीब एक सीरियल है जो मुसलसल इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसमें से तकरीबन 8 से जगहों पर उन्होंने खिताब कर लिया है और तकरीबन 7 जलसे जो है वो अभी बाकी हैं जो कि आने वाले दिनों में होंगे। नाजरीन, हम इन जलसों पर बात करेंगे और इनमें बताएंगे आपको बड़ी अहम खबर। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी टॉप स्टोरी है हमारी कि मैंने पिछले 48 घंटे में 3 बड़े अहम अफराद से मुलाकातें की हैं। एक तो है शख्सियत PTI, दूसरी मुस्लिम लीग नून और तीसरी मेरे बड़े भाई जो आपको पता काबिल एहतराम होते हैं, उनसे भी कॉफ़ी का एक खूबसूरत सा कप मैंने पिया है। उन तीनों अफराद की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने पुरइत्माद हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आपको बताऊंगा उनसे होने वाली मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू है वो मेरी क्या गुफ्तगू हुई और इस तरह मुस्तकबिल का सियासी जो लायामल आइंदा बनने जा रहा है उसमें क्या पेशरफ्त होगी। और तीसरी बात, हमजा शहबाज शरीफ लंदन से वापस आ गए, अपनी बेटी के लिए इलाज के लिए गए थे। अल्लाह पाक उनकी बेटी को सेहत दे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक लैपटॉप भी लेकर आए हैं जिसमें मेरे ज़राए के मुताबिक लैपटॉप तो एयरपोर्ट पे नहीं था, वो जो लैपटॉप का बैग था उसमें कोई अहम दस्तावेज़ात थी और कुछ मिनट्स थे जो मीटिंग्स वहाँ हुई, उनका अहवाल भी था जो उन्होंने कहीं ब्रीफिंग देनी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इमरान खान का आज अच्छा बड़ा शो। ये शो अपनी मुसलसल जिस तरह वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो टेम्पो इमरान खान ने अपना रखा हुआ है फास्ट बॉलिंग का, और वो हर जलसे पे आने वाले जलसे में वो अपनी 2 कदम और पीछे हटकर और ज़्यादा तेज़ गेंद करते हैं। यानी अपनी लाइन एंड लेंथ को दुरुस्त रखते हुए उन्होंने अपना जो स्टेप्स हैं भागने के वो तेज़ कर दिए गए हैं। और मुझे ऐसा फील हुआ कि आज के जलसे में इमरान खान बहुत कोई भूखा शेर नहीं होता, जैसे वो लपक रहा हो, वो तड़प रहा हो, वो गुस्से में हो, वो जज्बाती होकर, यानी कि डू एंड डाई की पॉलिसी कर ले, या आप नहीं या मैं नहीं। अब ये फैसला होना है। लेकिन इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब इमरान खान का जो जलसा आज हुआ है उनकी सबसे बड़ी बात जो है वो 11 सितंबर है। जी हाँ, 11 सितंबर को अब उसने कोयटा में जो खिताब करना है वो उसका लास्ट खिताब है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 11 सितंबर को कोयटा में बड़ा ब्लास्ट अपनी तकरीर में इमरान खान करने वाले हैं। हो सकता है किसी का नाम लें, या हो सकता है को प्लान दें, या हो सकता है लॉन्ग मार्च दें, लेकिन ये अभी राज़ी रहने दें। बड़ी बात 11 सितंबर को कोयटा जलसे में आपके सामने ज़रूर आएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 8 सितंबर को, यानी 11 सितंबर को उनका लास्ट स्पीच से पहले 8 सितंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने उनको एक मौका दिया था लास्ट टाइम कि आप ये दोबारा सोच कर आए, जो आप पर कंटेम्प्ट है उसमें आप कोई जवाब माफ़ी मांगना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो 8 सितंबर और 11 सितंबर ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं इस वक्त। लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इस मुल्क में अब 15 सितंबर तक तबले जंग बजने लगा है और यही मंथ है सितंबर का जिसमें डिसीजन होना है इस मुल्क की बागदौड़ किसने संभालनी है, मुल्क ने किस तरफ जाना है और मामलात को कौन देखेगा। तो 15 सितंबर से पहले जब 11 सितंबर है उनका आखिरी जलसा है और 8 सितंबर को चीफ जस्टिस के पास अतर मिन अल्लाह साहब के पास उन्होंने पेश होना है। तो ये बड़ी अहम 3 डेवलपमेंट्स है। इस्लामाबाद में शेरी मज़ारी जो हैं PTI की रहनुमा, वो भी बड़ा असर रसूख रखती हैं। हमारे उनके एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी हमें बताया है कि उनकी भी आगे कोई दोस्त है, उनकी भी भाभी है, हमारी भी वो भाभी लगी, भाभी की शहरी से दोस्ती भी है और भाभी को इतला मिली है कि भाभी ने बताया है कि जो डेट है कोर्ट में वो उनका वैधान है, उनका ख्याल है, उनके वैधान के मुताबिक इस तारीख पे
इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान मक्खन में बाल की तरह यूं करके सफ़ेद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल आएंगे। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना तो इमरान खान ने अंदर जाना है, ना ही वो पाबंद सलासल हो रहा है, क्योंकि ये मामला तय है कि 8 सितंबर की डेट आराम से निकल जाएगी। उसके बाद 11 सितंबर को कोयटा जलसा होगा और फिर दमादम मस्त अबले जंग जो है 15 सितंबर तक ये चलेगा, फिर फैसला होगा। अब नाजरीन, हम आते हैं कि पिछले 48 घंटे में जो 3 अफराद से मुलाकातें हुई हैं वो क्या थी मुलाकातें। जो मुलाकात मेरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से हुई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी बहुत अग्रेसिव थी। मतलब कि जड़ा पर नौला ले, जिसको हाथ लगाता हूँ वही अग्रेसिव है। इस वक्त नून का अहम आदमी जो है वो ये कहता है कि भट्ट साहब आप लिख के रख लें, ये टेन्योर जो गवर्नमेंट का है ये पूरा होगा, इससे नीचे कोई बात नहीं है। और जब हम गवर्नमेंट में आए थे, शहबाज शरीफ को आप बहुत इजी ले रहे हैं। शहबाज शरीफ कमिटमेंट्स पक्की लेकर ओथ लिया था और शहबाज शरीफ इस हुकूमत का टेन्योर जो है वो अपना पूरा करेगा। और बाकी मामलात अगर किसी ने कोई लॉन्ग मार्च या कोई दूसरी बात की तो फिर हज़रत क़िबला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मौजूद हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने कहा है कि इस मसले को मैं हैंडल करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब को आप जानते हैं, वो अज़ियत ख़ुद भी अच्छी खासी लेकर मुस्कुराते हैं और लोगों को अज़ियत देकर भी कई दफ़ा वो मुस्कुरा दिया करते हैं। ये मेरे भाई शहबाज गिल की तरह नहीं है वो कि जो व्हील चेयर पर बैठ कर चीखे मार रहा था। यार, जब आपने काम करना है ऊँठा नाल यारी है तो बूए वड्डे रखो, बड़े लोगों से दोस्ती है तो फिर जनाब अपनी जेब भी गर्म रखो। या तो ऐसे काम करो ना, तो यहाँ चीखते चलाते नहीं हैं। शहबाज गिल साहब, आप जब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, तो आप छोटे छोटे साफियों को इस हकारत से के साथ आप उनके साथ ट्रीट करते थे। ये रब की आवाज़ है। ये ऐसे ही होता है कि जो लोगों को जलील करता है, रब कहीं ना कहीं से उसको जलील कर देता है। तो बात कहाँ की कहीं दूर निकल गई। हम वापस आते हैं। जो PTI के रहनुमा हैं उन्होंने तो वाज़ह तौर पर मुझे ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि भट्ट साहब हम ये अपने 15 सीरियल जो है वो कंप्लीट करेंगे और कोयटा के जलसे में हम एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमारी बात अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही तो स्क्रूज ज़्यादा टाइट भी किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब हमने अपने बड़े भाई से मुलाकात की तो बड़े भाई ने हमें ये बताया है कि जिस तरह बेहंगम ट्रैफिक को ठीक किया जाता है, बड़ा पुलिस अफसर की निशानी है, उसी तरह घर में अगर कोई लाडला जज्बाती हो जाए और वो ऐसा घोड़ा हो जो अपने ऊपर किसी को बैठने के लिए तैयार ही ना होने दे, तो फिर ऐसे घोड़े को बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लगामें ऐसी डाली जाती हैं जिससे वो ठीक घोड़ा बन जाता है। नाज़रीन, ये वाज़ह है कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं वो को हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में हम इस किस्म की जो पैनिक सूरत हाल मुल्क में है वो हमें कबूल नहीं है। लेकिन सितंबर का माह जो है ये मुझे कुछ सितमगर सा लग रहा है कि ये माह जो है, इस माह में बड़े फ़ैसले जो होने हैं और कभी इम्कान है कि जिस तरह खान साहब मुसलसल अग्रेसिव स्पीच करते जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ये वक्त भी आ जाए कि मुल्क में कोई अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाए और उनको भी इधर से उधर उधर से इधर किया जा सकता है। तो ये बातें मुल्क और कौम के लिए अच्छी नहीं है। असल में बात है टेबल पर बैठ कर करने वाली। देखिए, अगर हम टेबल पर बैठ कर एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो मसलों का हल जो है वो नहीं निकलेगा। हमारी उस PTI के अहम रहनुमा ने बताया है कि इस काम के लिए उनको समझाने के लिए सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी से बात आगे लेके चली गई है। अब उनसे बात करवानी थी, लेकिन मौजूदा सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो PTI के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब को वाज़ह तौर पर यह बात की है कि थोड़ा सा लचक जो है वो अपने अंदर लाएं।
इसके साथ साथ दो अहम मरकज़ी रहनुमा जो है उन्होंने भी दरख्वास्त की है, लेकिन आज के दिन तक खान का एक ही जवाब है, नो कंप्रोमाइज़, नो कंप्रोमाइज़, नो कंप्रोमाइज़। तो ऐसी सूरत हाल में फिर बात या तो ये बेल मंडेर चढ़ेगी या फिर ये बेल जो है ये गिर भी सकती है, जो कि मेरे और कौम के लिए अच्छा नहीं है। इससे आगे चलते हैं तो लंदन से हमजा शहबाज वतन वापस तशरीफ़ ले आए हैं। नवाज शरीफ से उन्होंने अच्छी खासी डांट खाई है, अच्छी खासी डांट। मियाँ साहब ने कहा है कि जो रवैया आपने पंजाब असम्बली में अग्रेसिव रवैया अपनाया है वो उस पर मैं आपको तारीफ़ करता हूँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो चंद अफराद हैं उनको छोड़कर कुछ ऐसी शख्सियात भी लेकर आए कि जब आप फुल स्विंग में खेलते हैं तो टीम की तर्ज पे खेले। उनका कहना था कि आपकी टीम बाज़ाब्ता अभी तक डेवलप नहीं हो सकी और अपनी बड़ी बहन मरियम नवाज़ के साथ भी कोऑर्डिनेशन, जो आइडियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये नौजवान जोड़े का। शहबाज नवाज साहब तो अब 70 साल की उम्र के हो गए हैं। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो है वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह की तरह पे खेलेंगे तो ही मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये सोलो फ्लाइट जो है ये कुछ मुनासिब शायद बड़े मियाँ साहब को पसंद नहीं आई है। ताहम जितनी भी मीटिंग्स वहाँ पर हुई हैं उनके मीटिंग मिनट्स लिखे गए हैं और वो मीटिंग मिनट्स कागजात की सूरत में हमजा शहबाज साथ लेकर आए हैं। हमजा शहबाज एक बाज़ाब्ता प्लान मीडिया हाउसेस के लिए भी लेके आए हैं, उस पर भी बात की जा रही है, उस पर भी आके वो वर्क करेंगे। हमजा शहबाज इसके साथ साथ एक बाज़ाब्ता ब्रीफिंग जो है वो अपने बाप मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी देंगे कि लंदन में होने वाली तमाम मीटिंग्स की जो क्रक्स है, वो क्रक्स ऑफ द मैटर जो है वो उनको पेश किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी जिस तरह आप खेल रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि शायद आप आगे जाके जब शॉट लगाते हैं तो पीछे से विकेट कीपर आपको स्टैंप ना कर दे। तो इस बात को मद्देनज़र रखना होगा। जो ही हमारे पास मज़ीद इसकी डिटेल्स आती जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे और अगले वीलॉग में हम आपको मज़ीद खबरें देंगे। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।